Hello and welcome back my dear student. I am Ankit Sri, your mathematics mentor, and you are watching Tutorial Lab Daily 2.1. I hope that it will be amazing lecture for you. As you know that this is our first lecture of trigonometry. In this lecture we have to learn some basic things which are very important for this topic, and we will also introduce to trigonometry. I hope here you can find easiest way to learn everything, and I will try to understand everything with better explanation. Okay? तो सबसे पहले एक नोटिस है, इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर जो सीख रहे हैं या जो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से बुक को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला बुक है हमारा वो है एनसीईआरटी है और दूसरा है आरएस अग्रवाल है। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन जितने भी हैं एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल से ही करवाए जाएंगे, और बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजीएस्ट वे में मैं समझा सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट टॉपिक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और इसी में हम लोग सीखेंगे कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसके बाद, और उसके बाद हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और जैसे कि अभी कुछ देर पहले भी इसके बारे में पढ़े हैं तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा विस्तार से। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब ये इतना अलग क्यों हो गया है? ठीक है, तो इसी से रिलेटेड तो है हमारा जो अगला जो टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम के बाद है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे इसका फिगर ड्रॉ किया हुआ है जो दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे बताता है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ABC वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस ट्रायंगल का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि इसका जितना भी साइड है वो साइड का अलग अलग कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए ये जो हमारा साइड है इसका नाम है परपेंडिकुलर, जैसे कि आपको साइड में भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, इसका क्या नाम है? परपेंडिकुलर साइड नाम है। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है? साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद जो हमारा ये जो साइड है AC, इसका नाम है हाइपोटेनस। क्या नाम है? हाइपोटेनस, या इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ऐसे हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस इसका नाम है। उसके बाद क्या है? जो अदर साइड है हमारा वो है बेस। इसको बेस क्यों नाम धरा गया? क्योंकि त्रिभुज इसी के सहारे तो खड़ा है, त्रिभुज का बेस यही ना मानेंगे, क्योंकि बस देखिए ये और ये ट्रायंगल है, तो जो ट्रायंगल जो रखा हुआ है वो सबसे नीचे कौन है? तो नीचे कौन सा साइड है? यही है ना, तो उसको बोलेंगे बेस बोलेंगे, जो नीचे हो सबसे, है ना। तो यहाँ पे क्या है? अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं कि हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो बहुत सा डिफाइन होता है, लेकिन हम लोग एकदम अपना डिफाइन याद करेंगे, एकदम सिंपल जो समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि हाइपोटेनियस का क्या डिफिनेशन है, या हाइपोटेनस का कहता है, जैसे डिफाइन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, कहता है द साइड दैट इज अपोजिट टू द राइट एंगल। कहने का मतलब कि जो राइट एंगल जो ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें तो 90 डिग्री होगा ही, तो कहता है कि जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट हो, मतलब बिल्कुल सामने हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, और हाइपोटेनियस को हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, ऐसे आपको हिंदी की जरूरत नहीं है, फिर भी सीख लो नॉलेज के लिए। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्या है? हाइपोटेनियस के बाद में क्या है? तो हाइपोटेनियस का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाइपोटेनियस का जो डिफिनेशन है वो है कि जो साइड, ठीक है, जो साइड 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हो। ठीक है, अच्छा इसका एक चीज और याद रखिए, या तो हम लोग कहेंगे कि जो स्लैंटिंग हाइट है ना ट्रायंगल में, स्लैंट का मतलब ढाल, तो बताइए एकदम स्लैंट लाइन है कि नहीं? तो जो स्लैंट है ना उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा हाइपोटेनियस है। ओके, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा?
कि जो वर्टिकल लाइन है ट्राइंगल में, तो बताइए ट्राइंगल में आपको वर्टिकल लाइन कौन दिखा दे रहा है? वर्टिकल मतलब कि जो खड़ा रेखा है, ठीक है ना। तो देखिए वर्टिकल ये हो गया है ना, तो वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसको परपेंडिकुलर क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो है 90 डिग्री पे खड़ा है। कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन पढ़ लेते हैं परपेंडिकुलर का। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा साइड में, है ना। तो क्या परपेंडिकुलर का डिफिनेशन कहता है कि वर्टिकल साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। बताइए पहले हाइपोटेनियस कौन था? AC। इसको लिखते चलेंगे। इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो बताइए कि परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है? तो बताइए, देखिए परपेंडिकुलर यही है ना, तो परपेंडिकुलर को बोलेंगे AB। क्या बोलेंगे? AB। इसके बाद क्या है हमारा? बेस। बेस का मतलब हो गया आधार, यानी कि ट्रायंगल का बेस कौन है, मतलब ट्रायंगल किस पे टिका हुआ है या किस पे खड़ा है? तो ये BC पे खड़ा है, यानी कि बेस पे, है ना। तो बेस का डिफिनेशन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कि हॉरिजेंटल साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड बेस, ठीक है। हॉरिजेंटल साइड कहने का मतलब क्या हुआ? कि जो क्षैतिज रेखा यानी कि जो पड़ी हुई रेखा है, ये हो गया खड़ी, ये हो गया पड़ी। तो बताओ ये पड़ा हुआ रेखा है कि नहीं? मतलब हॉरिजेंटल मतलब बिल्कुल जो इस तरीका से हो, ठीक है, तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, वही होता है हमारा बेस। क्या होता है? बेस, ठीक है। तो बेस कौन है हमारे इसमें? तो बेस है BC, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा सारा चीज, इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे कि इसमें आपको बता चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा बेस यही होगा या परपेंडिकुलर यही होगा। अगर मान लीजिए हम ट्रायंगल को ऐसे पलट देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बेस ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ठीक है। तो बस नोट में याद रखिएगा, ऐसे इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर ट्रायंगल का हमेशा चेंज होगा, बट लेकिन हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का एकदम सिंपल चीज में याद रखिएगा कि जो स्लैंटिंग लाइन है ना ट्रायंगल में, वही है हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है? जो वर्टिकल लाइन है। और बेस कौन है? जो हॉरिजेंटल यानी कि जो पड़ा हुआ रेखा है, ठीक है, जो इस तरीका का है, तो उसको हम लोग बेस कहते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो पहले इसका डिफाइन देखेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम को और डिटेल में हम लोग जानकारी लेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है, लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में तो अभी नहीं पढ़ेंगे, बस लेकिन इतना पढ़ेंगे जितना हम लोग को जरूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डिफाइन है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हिंदी में कैसे हम लोग समझेंगे? कह रहा है यहाँ पे कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, ठीक है ना, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है हमारा, देखिए यहाँ पे डिटेल में लिख रहे हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, ठीक है, यही ना बोल रहा है कि स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेनियस, है ना, इज, क्या बोला? इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। अब बताइए अदर टू साइड कौन है? तो एक साइड है हमारा परपेंडिकुलर, क्या है? परपेंडिकुलर, है ना, जिसे अभी पढ़ा है ना कि इसका साइड का अलग अलग नाम दिया गया है, परपेंडिकुलर। और एक कौन सा साइड था हमारा? बेस है ना। तो परपेंडिकुलर प्लस किसका? बेस का जो स्क्वायर है, यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक बार और देखते हैं क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो किसके सम होगा? अदर टू, कहता है यहाँ पे कि दो गो साइड के, है ना, स्क्वायर का जो सम है उसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया और बेस का स्क्वायर हो गया, तो यानी कि दोनों को जब सम करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब इसी को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो बताइए हमारा हाइपोटेनियस कौन है, तो AC है, क्या है AC, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसका, बताइए परपेंडिकुलर कौन है, AB, यानी कि AB का स्क्वायर, और क्या है बेस कौन है, तो हमारा जो बेस है वो है BC, इसका मतलब हुआ BC का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बताइए हाइपोटेनियस को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, H का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, P का स्क्वायर, और बेस को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, B का स्क्वायर। क्लियर है, मतलब शॉर्ट में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए हैं। तो इस तरीका से हम लोग पाइथागोरस जो थ्योरम है ये यही है। अब इसका प्रूफ के बारे में हम लोग 6 चैप्टर जब पढ़ेंगे ना 10th में, मतलब इसी क्लास में, तो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या है, बहुत से लोग इसको रट लेता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अरे हम लोग को ऐसे नहीं रटना है, हम लोग को देखना है कि हमारा स्लैंटिंग हाइट कौन है ना, मतलब कि हाइपोटेनियस कौन है। तो बताइए हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। कभी कभी बच्चों लोग को क्या होता है ना कि ये रट लेता है AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर। अब मान लीजिए कि इसको ट्राइंगल ऐसे दे दिए यहीं पे इस तरीका से करके, और यहाँ पे दे दिए PQR, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये क्या आ गया। तो बस इसमें भी क्या होगा बताइए, PR का स्क्वायर इक्वल होगा PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर के बराबर होगा, है कि नहीं। तो बस इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे आगे। एक चीज़ और क्या है, मान लीजिए इसी को नाम चेंज कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है इस तरीका से नाम को चेंज कर देगा, यहाँ पे लिख देगा B, यहाँ लिख देगा C, यहाँ लिख देगा A, है ना, कभी कभी बुक में रहता है। तो बताइए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, तो बस हम लोग को ऐसे याद रखना था, हम डिटेल में क्या याद रखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यानी कि अगर हाइपोटेनियस भी नहीं समझ में आता है तो बस इतना सिंपल समझो कि बहुत लोग कन्फ्यूज है कि 90 डिग्री के सामने कौन है। तो बस इतना नहीं, बस इतना समझ रखो ना कि हमारा जो स्लैंटिंग हाइट है ना उसका स्क्वायर। तो बताइए स्लैंटिंग कौन है, AB है, यानी वही तो हाइपोटेनियस है। तो स्लैंटिंग का स्क्वायर प्लस जो वर्टिकल लाइन है ना, सॉरी, स्लैंटिंग का स्क्वायर इक्वल टू वर्टिकल का स्क्वायर प्लस जो भी हमारा है ना हॉरिजेंटल का स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया क्या कि AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा BC प्लस AC का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग कभी भी ये मत रट्टा मार लेना कि AC का स्क्वायर होता है AB प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक आपको बहुत ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हम लोग को और कॉन्फिडेंस आएगा पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन इस पे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं बना पाते हो तो क्या होगा कि जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में तो वहाँ पे इसी टाइप का बहुत सा क्वेश्चंस आएगा। कभी इसको फाइंड करना होगा, कभी इसको फाइंड करना होगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बस अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने के पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसका। ठीक है, कभी कभी इसमें भी बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाता है कि B का मान निकालना होगा, बेस का तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये शॉर्ट में आपको पता है ना कि H का मतलब हाइपोटेनियस, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब होता है बेस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो शॉर्ट में लिख देते हैं, इधर समझ जाइएगा, आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड। उसके बाद क्या H है, H का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, और क्या है B का मतलब क्या हो गया, बेस। क्लियर है, चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि हर बार आपको H निकालने के लिए देगा, कभी कभी P निकालने के लिए देगा। तो P निकालने के लिए हम लोग कौन सी क्या अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला तो इसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट भी पुट करना चाहते हो तो बताइए P का वैल्यू क्या निकलेगा। तो देखिए B जो है ना इधर प्लस में है तो इधर साइड में किस चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आपको देखिए हम रफ में करके बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे क्या निकालना, हमको P का वैल्यू निकालना। तो देखिए H स्क्वायर यहाँ पे है, P स्क्वायर यहाँ पे है, और इधर क्या है B स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालना है तो B इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ये सब आप लीनियर इक्वेशन में सीख के आए होंगे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, इधर आएगा नेगेटिव में, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा कि H स्क्वायर, ये प्लस में इधर तो माइनस में आ गया,
यानी कि पी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है? तो देखिए कैसे, अब बताइए इसी पी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइड एट का साइन देकर कि पी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना। अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि x बराबर 2 कहो या 2 बराबर x कहो, दोनों तो बात सेम ही है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग कहेंगे कि पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग पी स्क्वायर का यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला भी बना लिए हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत से बच्चे लोग को ये सब चीज़ मालूम ही है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी छूटे, है ना। बहुत से लोग को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए ये मतलब कि एक कोई व्यक्ति है, पता नहीं कौन है, कोई भी मतलब कि रिक्वेस्ट किया था, तो उसके स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा अभी तो हम लोग को कोई इरादा नहीं था कि ट्रिगो पढ़ाएं, फिर भी कोई बात नहीं, अब इसको शुरुआत किए हैं तो इसको एंड भी अच्छा से ही करेंगे, है ना। ठीक है, तो देखिए क्या है, पी स्क्वायर है, तो बताइए यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से डायरेक्ट लिख दिए, आपको पता चल रहा किस ढंग से किए हैं, तो हो गया बी स्क्वायर। तो पी का हो गया। अब बताइए इसी प्रकार से हम लोग को बी निकालना है। क्या निकालना है? बेस का स्क्वायर, यानी कि बी का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बताइए क्या होगा। देखिए बी यहीं पे रहेगा हमारा, पी इधर पॉजिटिव में है ना, तो इधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं इम्प्लाइड एट का साइन देकर कि बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के। क्लियर है? देखिए तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हो गया बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी अगर एच को छोड़ के कुछ भी कहे ना तो उसमें क्या करना, हम लोग को माइनस कर लेना। ठीक है, तो ये इसी से एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बन गया, है ना, 2 और एक्स्ट्रा जुट गया। बस अब शुरू करते हैं बिना देर के हुए कुछ प्रॉब्लम इस पे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे देगा, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा बहुत। शुरू करते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन है, हम लोग बस फिगर के माध्यम से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ये हमारा ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या बोल दिया, क्वेश्चंस में देगा गिवन करके, हम लोग बस डायरेक्ट सीखना है हम लोग को, है ना। तो क्या होगा, मान लीजिए कि ए बी का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका बेस का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ए सी क्या होगा, ए सी फाइंड करना है। ए सी का वैल्यू क्या होगा, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे बोलिए। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। तो बताइए गिवन में क्या दिया है, ए बी। तो बताइए ए बी हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं, है ना। बहुत से लोग क्या करता है ना, इसको नहीं मान के डायरेक्ट यहीं पे वो कर लेता है, मतलब ए बी ए सी करके भी समझ लेता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे भी करो सब सही है। हाँ, अगर आपको इधर उधर नहीं समझ में आता तो बस यहाँ जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो। तो बताइए यहाँ पे बताइए कि गिवन में क्या दिया हमारा। तो देखिए गिवन में दिया था, गिवन में क्या दिया गया है कि ए बी जो है ना वो मतलब पी है, यानी कि ए बी को हम लोग पी बोल रहे हैं, और ये किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। क्लियर है। उसके बाद क्या हमारा बी सी, बी सी कितना है, यानी कि बेस। बी सी कौन है, बेस है ना, नीचे वाला। याद रखिएगा जो नीचे रहेगा उसको बेस मानेंगे। ठीक है, तो बेस, तो बी कितना है, 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या है, ए सी। ठीक है, तो ए सी मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो फाइंड करना है, यानी कि एच का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बताइए पाइथागोरस थ्योरम की यूज करेंगे तो निकालना क्या है, ए सी। तो ए सी यानी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एच स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए सी का वैल्यू। अगर मान लीजिए आपको ऐसे भी लिखना है ना, तो हम लोग को पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, है ना, बराबर होता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अगर फॉर्मूला में यूज करेंगे तो इस तरीका से। तो ए सी कौन है, एच ही है ना, हाइपोटेनियस। ए भी क्या है, परपेंडिकुलर है ना,
और बेस क्या है बेस हमारा बी, है ना, बेस को बी मानेंगे। क्लियर है? तो देखिए इस फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया। अब बहुत से बच्चे लोग ऐसे ही डायरेक्ट समझ जाता है ना, आप लोग को बस दोनों तरीका से लिख के समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब बताइए हमारा AC का वैल्यू कितना है, तो यही तो निकालना है, यानी h² का वैल्यू। अब बताइए यहाँ पे आगे P का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है B, यानी कि बेस क्या है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, बेस क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको लिखा जाए h² बराबर, बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सिखाए थे ना कि देखिए अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब कि ये 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बताइए, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, और सेंटीमीटर में इंटू हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। जैसे x इंटू एक्स तो x स्क्वायर होता है ना, उसी प्रकार से। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो बताइए 9 और 16 कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो h का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा बताइए। अब देखिए एक रूल है जो हम लोग लीनियर इक्वेशन में सीखे थे, है ना, कि जब कोई भी चीज़ अगर प्लस में है तो अदर साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, अगर यही चीज़ इंटू में है तो डिवाइड में होता है, और डिवाइड में है तो इंटू में जाएगा, और अगर स्क्वायर में है तो उधर क्या जाता है रूट चढ़ता है, उस पर स्क्वायर रूट होता है। तो बताइए स्क्वायर था तो इधर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो रूट ऐसे ही ना आएगा। क्लियर है? अब बताइए आपको स्क्वायर रूट पढ़े होंगे ना क्लास 8 में, अगर नहीं पढ़े हैं तो 8 का वीडियो देखिएगा कभी। तो बताइए यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा, तो इसका रूट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका रूट हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5, और सेंटीमीटर स्क्वायर को हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि h का जो वैल्यू है वो हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि h = 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार से आपको अगर कभी इसमें नहीं दिया हुआ रहेगा, कभी इसमें नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, है ना। इस पे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग अपना जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब क्या है, आपको थोड़ा सा ट्रायंगल को जान पहचान करवा देते हैं ट्रायंगल से, कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन हाइपोटेनियस, मतलब ढंग से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर ट्रायंगल में किस तरीका से बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर हमेशा वर्टिकल लाइन होता है और बेस हमेशा हॉरिजेंटल लाइन होता है। ठीक है, तो जैसे कि देख लेते हैं, पहले फिगर समझ लेते हैं, फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। तो देखिए जैसे हमारा ये हो गया एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, जिसमें इस ट्रायंगल में हमारा इस तरीका से हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, और यहाँ पे हो गया C। ठीक है, तो बताइए, तो देखिए यहाँ पे अब जो हमारा होगा, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि जो वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर है। थोड़ा देर पहले डिफिनेशन पढ़े ना कि जो वर्टिकल है वो परपेंडिकुलर है, और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो हमारा क्या है बेस है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जब हम लोग ट्रिगो पढ़ते हैं ना तो उसमें क्या हो जाता है कि परपेंडिकुलर और जो बेस है हमारा वो हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा का मतलब एंगल के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एंगल है, इसका कुछ मान है वो है थीटा। अब थीटा क्या, देखिए समझिए बात को, थीटा मतलब कुछ वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है थीटा, कुछ भी हो सकता है 30 40 कुछ भी, मतलब किस तरीका से। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं, तो मान लें कि हमारा क्या है यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इसको एंगल सी भी बोल सकते हैं, एंगल थीटा भी बोल सकते हैं, और या अगर कुछ वैल्यू दिया तो एंगल 30 डिग्री बोलेंगे कि हमारा 30 डिग्री एंगल सी बराबर, इस तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से नाम को दिया जाता है, बहुत लोग यहाँ पे अल्फा भी लिखता है कि नहीं, बहुत लोग यहाँ पे इस तरीका का वैल्यू देता है, क्या कहता है हमारा अल्फा हो गया, थीटा हो गया, फाई हो गया, मतलब कुछ भी, मतलब इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, यही है, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे देता है x डिग्री,
पढ़े होंगे 6-7 में, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक थीटा है, थीटा डिग्री है, कितना डिग्री है, थीटा डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या है, समझाते हैं। तो बताइए कि अब जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो अभी तो हम जान रहे हैं कि परपेंडिकुलर हमारा यही होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, P लिखेंगे, और ये जो हमारा होगा ये बेस होगा, ठीक है। जो हॉरिजेंटल लाइन है वो क्या होता है, बेस होता है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब बताइए शॉर्ट में बेस को हम लोग कहेंगे B, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर जो होगा वो वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू थीटा कह सकते हैं, या एंगल के अनुसार। मतलब जिस एंगल से पूछा जाए तो उसी एंगल के अनुसार हमारा थीटा होगा और बेस होगा। तो इसके बारे में और डिटेल में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले बताइए थीटा है, तो याद रखिएगा कि जो थीटा होगा ना, जिससे हम लोग पूछा जाए, इसे बोलेंगे कि एंगल सी के अनुसार परपेंडिकुलर कौन है। यानी कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो इसके अनुसार हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे खड़ा, ट्रायंगल मान लीजिए ऐसे बोर्ड को घुमा दे पूरा, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके अनुसार जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा हमारा ये वाला होगा, है ना। मतलब इस व्यक्ति के अनुसार अगर यहां से देख रहे हैं तो इसका कहने का मतलब कि अगर हम लोग एंगल का मान यहां से लेते हैं तो, ठीक है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला बनेगा थोड़ा देर के लिए, ये वाला किसके लिए, इसके लिए। लेकिन अगर यहां से देखता है तो देखा रे वर्टिकल लाइन तो ये है, तो ये क्या कहेगा कि परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू एंगल या थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल का कुछ भी मान हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, यानी कि एंगल अगर हमारा यहाँ पे बन रहा है तो इसका जो अपोजिट होगा ना वही होगा हमारा परपेंडिकुलर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां से बात करता है तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा परपेंडिकुलर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इसको क्लियर करके बताते हैं। जैसे कि बताइए अगर मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और हमारा जो थीटा है ना वो यहाँ पे है, इसके अनुसार आपको बताना कि कौन परपेंडिकुलर है। तो बताइए, तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर कौन होगा, जो इसके सामने होगा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो यहाँ परपेंडिकुलर है ना वो कौन है, ए बी है, क्लियर है। और बेस कौन हो जाएगा हमारा, बी सी। और हाइपोटेनियस तो कभी चेंज होता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर से समझ में आ गया। अगर इसी ट्रायंगल को ऐसे दे दिया जाए एक बार और इस तरीका से, और अगर पूछा जाए कि यहाँ पे अब हमारा थीटा है ना, हम लोग पी क्यू आर भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सेम चीज लेंगे। अगर यहाँ से पूछे कि कौन है हमारा परपेंडिकुलर, तो इसके सामने कौन है, ये वाला। यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो उसको परपेंडिकुलर कौन नजर आएगा, ये वाला नजर आएगा, है कि नहीं। तो बोलेंगे कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीका से अगर ट्रायंगल को ऐसे बना दिया जाए इस तरीका से इधर से, ठीक है, और यहाँ पे थीटा यहाँ पे देंगे हम लोग, ठीक है। तो बताइए कि अब हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इसके सामने कौन है, ये वाला है। तो वहां पे सिखाया जाएगा जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक बार और इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए थीटा के सामने कौन है, ये वाला है, तो इसका कुछ नाम दे दीजिए। इस बार एम एन ओ दे देते हैं, ठीक है। तो एम एन हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, शॉर्ट में पी आर, परपेंडिकुलर, क्लियर है। और बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यही यहां से पूछा जाए कि नहीं एंगल एम से कौन है हमारा, तो बताइए, तो आप परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, और बेस कौन बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो बस इतना में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जिसका बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे, ठीक है। चलिए, और हम लोग काफी देर से इस टॉपिक का वेट कर रहे थे, ठीक है ना। और काफी लोग का रिक्वेस्ट भी था कि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर कब अपलोड होगा, ठीक है। तो बस अब शुरू हो जाइए, और जो आपका जो इंतजार की जो घड़ियां थी वो खत्म हो गई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, या ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि इसका क्या डिफिनेशन है, मतलब कि क्या डिफाइन है। और उसके बाद जानेंगे कि कौन इनके जनक है, हु इज द फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे, ठीक है।
तो हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। मतलब कोई पूछता है कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, ठीक है, किसका, तो ट्रिगोनोमेट्री का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज फॉर्म्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। इसका मतलब हुआ कि जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है, यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है वो कहाँ से, किससे बना है, इज फॉर्म मतलब कि बना है, या डिराइव्ड मतलब कि कहाँ से उसको निकाला गया है या कहाँ से वो बना है, ठीक है ना। तो फ्रॉम द, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। तो वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। और वो कितने ग्रीक वर्ड थे, तो वो 3 ग्रीक वर्ड था। कौन कौन था, तो पहला है ट्राय, दूसरा क्या है गोनिया, इसको हम लोग गोन बोलते हैं, और तीसरा क्या है मेट्रॉन, ठीक है। तो जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री, इसमें 3 वर्ड है ग्रीक का। कौन कौन सा वर्ड है, पहला है ट्राई, जिसका मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है कि इट्स मीन्स 3, है ना, इसका मतलब 3। उसके बाद क्या है गोनिया यानी कि गॉन, इट्स मीन्स एंगल, और इसका मतलब क्या होता है एंगल यानी कि कोन। उसके बाद क्या है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, इट्स मीन्स मेजर, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया माप, मेजर मतलब माप या मापना, है ना। तो इसका मतलब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 3 यानी कि ट्री बना, ट्रीस आया इससे 3। उसके बाद ये मिलकर बना गोनो और मेट्रॉन, यानी कि तीनों चीज मिलके क्या बन गया, ट्रिगोनोमेट्री। क्या बना, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, या ट्रिगोनोमेट्री ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये मैथ्स का एक अलग ब्रांच है, ठीक है। जिस प्रकार से अलजेब्रा एक ब्रांच था उसी प्रकार से मैथ में ट्रिगोनोमेट्री भी एक ब्रांच है, ठीक है, मैथ्स का ब्रांच है। तो इसके बारे में आगे जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री मीन्स, जैसे यहाँ पे क्या लिखा कि ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजर, यानी क्या हुआ 3 मीन्स हो गया 3, एंगल मीन्स कोण, मेजर मतलब माप, यानी कि 3 कोण का माप, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर सच दैट, हम लोग कह सकते हैं वी कैन से दैट ट्रिगोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, यानी कि 3 कोणों का माप। और वो किसका 3 कोण का माप होगा, तो ट्राइंगल का, ठीक है। और इसमें जो ट्राइंगल यूज होने वाला है वो सबसे ज्यादा क्या होने वाला है हमारा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो हम लोग अभी कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, सारा चीज डिटेल में, है कि नहीं। तो बस, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये था इसका मीनिंग ट्रिगोनोमेट्री का। तो कि पूछे ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, तो बस यही बोलना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक मीन्स या ट्रिगोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल, यानी कि 3 कोणों का माप। और यदि कोई डेरिवेशन पूछे कि ये वर्ड कहाँ से आया है, तो बोलेंगे कि ये ग्रीक वर्ड से आया है। तो वो ग्रीक वर्ड कौन कौन था, तो पहला था ट्राय, है ना, दूसरा क्या था गोनिया, और तीसरा क्या था मेट्रॉन। और यही तीनों मिलकर क्या बन गया, ट्रिगोनोमेट्री, जिसका मतलब क्या हो गया, त्रिकोणमिति। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे इसका डिफाइन, ठीक है, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या है ट्रिगोनोमेट्री का। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डिफिनेशंस, तो लिखता है यहाँ पे डिफिनेशन, पहले हम लोग रीड करते हैं। कहता है कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच a study or deals with the relation of the side and angle of the triangle, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो मैथ्स का यानी कि गणित का, ठीक है, एक शाखा है, यानी कि एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि अध्ययन करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, या किसी के साथ डील्स करते हैं। तो क्या डील्स करते हैं, किसके साथ, तो विद द, है ना, विद द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब हुआ कि जो साइड और एंगल है ना उसके बीच का जो रिलेशन है उसके साथ हम लोग डील्स करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा। इसके बाद जानेंगे हम लोग क्या, कि इसका फादर कौन है, कहने मतलब कि इनके जनक, इनके नहीं मतलब ट्रिगोनोमेट्री का जनक कौन है, जो ब्रांच है मैथ का, ठीक है। तो इसका जनक कौन है,
तो लिखा गया है, जिसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मैथमेटिशियन हिपार्कस इज, कौन था? हिपार्कस, ठीक है। हिपार्कस इज प्रूव्ड द रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल विथ देयर साइड एंड ऑल्सो गिव द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, सो हिपार्कस इज नॉन एज द फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले, ठीक है, हिपार्कस नाम के जो गणितज्ञ थे, है ना, उन्होंने एक रिलेशन को प्रूव्ड किया, मतलब सिद्ध किया। तो किसके किसके बीच में था? तो एंगल ऑफ ट्रायंगल के बीच में और उसके साइड के बीच में, है ना, ट्रायंगल के साइड के बीच में, मतलब कि एक रिलेशन बताया। एंड ऑल्सो गिव द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, और इससे एक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल मिला। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे ना तो उसके बाद जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या है। तो वही टेबल का मतलब कि 30 डिग्री का क्या मान होगा, साइन 90 डिग्री का क्या मान होगा, तो ये सब तो आ गया, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हिपार्कस जो है वो मतलब कि त्रिकोणमिति के जनक कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो बस आप वीडियो को वॉच कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो जो बनाने का जो मकसद था, कोई व्यक्ति मेरे पास कमेंट किया था, है ना, कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में कुछ सीखना है, तो बस उन्हीं लोग के स्पेशल, कह सकते हैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बस इतना ही आज के लिए। अब हम लोग बाकी लेक्चर 2 में सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, और आगे भी जो भी चीज़ें उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।